जरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने तोड़ी चुप्पी और साझा की अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा। धनबाद के बुद्धा मैरिज हॉल में आयोजित पत्रकार मिलन समारोह में उन्होंने कहा, मेरे भाई नीरज सिंह की हत्या में मेरा नाम आना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन राज्य सरकार ने 2023 में कहा इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। संजीव सिंह बोले, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। जिस भाई के साथ बचपन, जवानी और राजनीति सब बिताई, उसी के मामले में मेरा नाम आना मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द रहा। उन्होंने कहा कि अब वे स्वास्थ्य सुधार के बाद राजनीति की नई दिशा तय करेंगे और मजदूरों के हक की लड़ाई को फिर से मजबूती देंगे। संजीव सिंह ने कहा, हमारा परिवार राजनीति को सेवा का माध्यम मानता है, सत्ता का साधन नहीं। राज 24 हिंद की खास रिपोर्ट, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी, बोले संजीव सिंह। मैं जीवन भर मेरे अंदर में ये पीड़ा रह जाएगी कि मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगा, जीवन भर। क्योंकि नीरज जी के साथ मेरा, हम सभी भाइयों का बचपन बीता है। हम लोग हमारे पिताजी 5 भाई हुआ करते हैं और 13 बहन और 13 भाई। हम लोग एक साथ में बचपन से बड़े होकर खेले कूदे और इस प्रकार का ऐसी परिस्थिति में, चूंकि ये घटना सबसे बड़ी बात है कि ये सूरजदेव सिंह के परिवार में ये घटना घटी थी। मेरे लिए पीड़ा तब और ज्यादा गहरा हो गया और ये आजीवन रहेगा कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। झारखंड उच्च न्यायालय में 2019 में मैंने एक रिट पिटीशन डाला था, जिसकी सुनवाई 2023 में अंतिम चली थी। और पूरे धनबाद में इस परिवार से, या नीरज जी के परिवार से कहिए, या पूरे कोयलांचल से कहिए, पूरे झारखंड से कहिए, एक लौता सिंगल आदमी हम थे जो झारखंड उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाए थे कि इस नीरज सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक लंबे अंतराल के बाद सब लोगों से मुलाकात हो रही थी, मीडिया के साथियों से, भाइयों से नहीं मुलाकात हो पा रही थी। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक मुलाकात के लिए आज सभी लोगों से ये कहा गया कि भाई आप लोगों से एक लंबे समय में बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। और इस पर रागिनी जी जब राजनीतिक क्षेत्र में थी तब से लेकर आज तक एक सहयोग रहा। इसके लिए सभी से मुलाकात के लिए आज का दिन तय किया गया था। और चूंकि बहुत लंबे समय से सबसे परिचय होना और बात होना, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे। पिताजी 5 भाई हुआ करते हैं और 13 बहन और 13 भाई। हम लोग एक साथ में बचपन से बड़े होकर खेले कूदे और इस प्रकार का ऐसी परिस्थिति में, चूंकि ये घटना सबसे बड़ी बात है कि ये सूरजदेव सिंह के परिवार में ये घटना घटी थी और ये चिंता का विषय था उस समय के लिए। लेकिन मेरे लिए पीड़ा तब और ज्यादा गहरा हो गया और ये आजीवन रहेगा कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। इस सक्रिय राजनीति की रागिनी जी स्पष्ट रूप से वहाँ की नेता हैं और पिछले कई सालों से वो लगातार झरिया के क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देख रही हैं, सुन रही हैं और काम भी कर रही हैं। तो स्पष्ट रूप से वहाँ सब लोग उपस्थित रहते हैं और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी सब लोग उपस्थित रहेंगे, खड़े रहेंगे इसके लिए। राजनीति की परिभाषा क्या है ये समझना होगा सबसे पहले। राजनीति लोगों की सेवा करना होता है और इस परिवार से सब, जो रागिनी जी हो या हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। देखिए, सूरजदेव सिंह जी के नहीं रहने के बाद इस परिवार से ना कोई व्यक्ति नेतृत्व किया था और मेरे बाद सिर्फ रागिनी जी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो। उन्होंने हमेशा सक्रिय होकर काम किया है और बिल्कुल मेरे अनुपस्थिति में रागिनी जी लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट करता हूँ
कि 2019 में जब जब मैं केस ट्रायल चल रहा था, उस समय जो दस्तावेज भी आए थे, स्पष्ट रूप से ये अपने वकील जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनसे मैंने बात की थी, और उनसे मैंने ये कहा था कि मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है और सही जांच इस केस में नहीं हुआ है। तो मैंने झारखंड उच्च न्यायालय में 2019 में मैंने एक रिट पिटीशन डाला था, जिसकी सुनवाई 2023 में अंतिम चली थी। और पूरे धनबाद में इस परिवार से या नीरज जी के परिवार से कहिए या पूरे कोयलांचल से कहिए, पूरे झारखंड से कहिए, एक लौता सिंगल आदमी हम थे जो झारखंड उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाए थे कि इस नीरज सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति सीबीआई जांच के लिए कोई डिमांड नहीं किया है। अखबार में किया होगा, लोकतांत्रिक तरीके से जरूर कोई किया होगा, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कोई करने का प्रयास नहीं किया। मैंने जब 2023 में, मेरे स्वास्थ्य बहुत खराब थी, मैं उस समय शायद अस्पताल में था, और राज्य सरकार से उस समय उच्च न्यायालय ने एक रिपोर्ट मांगा था कि आप इस पर क्या चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने राज्य सरकार और सीबीआई को भी पार्टी बनाया था इस केस में। और राज्य सरकार की तरफ से ये स्पष्ट एक एफिडेविट किया गया और उसमें यह कहा गया कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, जांच पूरी हो गई। और उस समय ना मेरी सरकार थी, ना मैं विधायक था, मैं कुछ कह नहीं सकता था। मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, अंततः वो निरस्त हो गया। और सभी साथियों को, कोयलांचल की जनता को, झरिया की जनता को हृदय से आभार करते हैं कि बुरे से बुरे परिस्थिति में भी उन्होंने हमारा साथ दिया, रागिनी जी के साथ खड़े रहे, और हर परिस्थिति में हम लोग उनके साथ खड़े हैं, आगे भी रहेंगे। आप सबके लिए भी एक विशेष तौर पे आज रखा गया था कि आप सभी दिया जाए, आज मिलना जुलना भी हो जाए, दो चार बातें भी हो जाए, इसको लेकर आज हम लोग विशेष तौर पे आप लोग के लिए रखा गया था। क्योंकि इतना भीड़ था, आप लोग भी नहीं मिल सके ना, आप लोग को हम विशेष टाइम दे सके। तो चलिए आज विशेष तौर पे आप अकेले में जाए किसी मेरे लिए खबरा के बाद कि जब घर आ गए और उन्हें बताए विदाग होकर, सही बात है, विदाग होकर आए हैं, निश्चित तौर से घर आए हैं, तो हर चीज में धीरे धीरे अपना काम अपने परिवार के बीच आए हैं तो हर चीज संभालेंगे। और जहाँ कहा जाए ना कि पूरा फुल लोड मेरे ऊपर था, अब मेरा हो गया, दो भाग में गई, तो अब हम लोग मिलकर संभालेंगे। और कंधे से कंधा मिला के बटन हल्का हुआ, बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हर चीज में हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे और बहुत ज्यादा हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या, ऐसे भी तो हम लोग कर रहे थे और आने वाले समय में और ज्यादा हमारे जितने भी, हमको लगता है कि हमारे झरिया विधानसभा ने हम लोग हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि झरिया विधानसभा में, चाहे हर क्षेत्र में, चूंकि हम लोग मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं तो हर जगह से समस्या जुड़ी होती है, तो हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह से कार्य करते हैं। और मजदूर का ज्यादा समस्या है, कोल्हड़ क्षेत्र के ज्यादा समस्या, सभी लोग का आस्था इनसे जुड़ा, तो सबसे ज्यादा मजदूरों में उत्साह। आप देखें कि कल सैकड़ों की संख्या में मजदूर हमारे हर जगह से लोग आए, लोगों के लग रहा था कि आज सही मायने में हमारे नेता आए, क्योंकि सही हक दिलाने वाला कोई नहीं। तो ऐसे मजदूर जो कि हम लोग लगातार लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो हम लोग संघर्ष किए, जो लड़े, जो दिखाए, तो वो आस्था, वो विश्वास इस परिवार के प्रति है और लोगों में डबल शक्ति आ गया, सब डबल पावर आ गया। बहुत जल्द सबके बीच जाएंगे, बहुत जल्द सबका दिलों में तो थे ही, अब और ज्यादा सबके अंदर उत्साह हो गया। और जो आप लोग भी बोल रहे थे, तो राजनीति क्या, राजनीति पहले भी थे और आज भी है, आने वाले समय में प्रभु ऐसा किए हैं
कि जिस दिन घर वापसी आए वही उसी दिन राजनीतिक में एंट्री ले लिए। हम तो कई मजदूर का समय, मेरे पास कौन ऐसा संगठन का मजदूर नहीं आता, चाहे लाल झंडा हो, हरा झंडा हो, हर यहाँ समस्या कौन निदान करता है ये देखिए। कोई झंडा हो, 1000 लोग यूनियन चलाता है, 1000 लोग यूनियन का नेता बनता है, लेकिन यहाँ कौन मजदूर का समस्या समाधान करता है इसको देखिए। यहाँ एक भी आप देखिए कि आज तक कोई इतिहास रचा है क्या कि मजदूरों को कभी मतलब जब भी कोई घटना घटा, आज हम ही लोग कोई भी मजदूर के घटना के बाद 15 लाख मुआवजा और एक नियोजन के साथ, नौकरी के साथ, ये रूल हम ही लोग बनाए। आज कोई नेता का किसी के जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी मैनेजमेंट घर जाकर दिलाता है। पहले वही नेता अपना घर पैकेट भरता था, आज अब किसी नेता के जाने की जरूरत नहीं है। तो मजदूर सिर्फ इस संगठन पे, इस परिवार पे आस्था जताता है। मजदूर का तो बहुत लोग नेता बनता है, लेकिन सही हक कौन दिलाता है इसका देखिए। जो सवाल कर रहे हैं, जनता मजदूर संघ जो है वो स्वर्गीय सूरजदेव सिंह के द्वारा स्थापित किया हुआ है और काफी लोग उससे जुड़े हुए हैं और उस संगठन से हमारा भी जुड़ाव है। जनता श्रमिक संघ किस परिस्थिति में बना वो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों संगठन सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में चलता है, माता कुंती के नेतृत्व में चलता है। तो ऐसा नहीं है, जब से हम आए दोनों ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ में बराबर बैठक होती है, बात होती है, लोग मिलते हैं और जो बातें होती हैं दोनों साथ में लेकर चलते हैं। जो परिस्थितियां पहले थी वो बिल्कुल नहीं है, दोनों संगठन हमारा है और दोनों को बिल्कुल